मेरी भी क्या किस्मत है, सुहागरात ठीक से गुजरी नहीं और शादी के तुरंत बाद ही मेरे पतिदेव को पुलिस में भर्ती होना पड़ा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर है। अपनी नई नवेली पत्नी को छोड़कर दोस्तों के साथ कौन पार्टी करता है। अब जब तक ये ट्रेनिंग से वापस नहीं आते, मुझे अपनी अंदर की ज्वाला को पानी से ही शांत करना पड़ेगा। सच में आज भी आप घोड़ा बहुत अच्छा दौड़ाते हैं। और तेज दौड़ाइए ना। हाँ 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 हाँ। मेरी जान, आज भी तुम इतनी खूबसूरत हो कि सांस भरने के बाद भी ना एकदम नई नवेली दुल्हन लगती हो। हाँ, थोड़ा और तेज घोड़ा दौड़ाइए ना। हाँ हाँ। मैं भी तो देखूं कि आखिर ये घोड़ा कौन दौड़ा रहा है। मेरे पति देव को ना अपने माँ बाप से कुछ सीखना चाहिए था। मजा आया? कहीं इनके साथ शादी करके मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? नहीं, मैं गलत सोच रही हूँ। शायद इनके ऊपर शादी का प्रेशर होगा और ऊपर से पहली बार है, तो हो सकता है इसीलिए। माँ, पिताजी, मेरा यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया है। कल ट्रेनिंग के लिए बुलाया है। अरे शाबाश बेटा, शाबाश। फटाफट भैया। थैंक यू। लीजिए, पढ़िए। वाह, बहुत खुशी की बात है बेटा। ये तो माता रानी की कृपा है कि उन्होंने मेरी सुन ली। हमारी बहू हमारे घर के लिए बहुत लकी। इसके आने के बाद तुम्हें इतनी बड़ी खुशखबरी मिली। जी माँ, आप सही कह रहे हो। मतलब इतनी दिनों से मेहनत चल रही थी और आज जाके नौकरी लगी है। ऐसा लग रहा है कि चमत्कार हो गया। ओफो, माँ जी का बिस्तर तो देखो कैसे बिखरा हुआ है। काम वाली का तो पता नहीं कब तक आएगी। एक काम करती हूँ, मैं ही ठीक कर देती हूँ। ये भगवान न जाने मेरे साथ कौन सा खेल खेल रहे हैं। जिस चीज में मैं अधूरी हूँ वही चीज मेरे सामने आ रही है। बाबूजी, आपने तो सासू माँ को हमेशा वो खुशी दी होगी जो मुझे मेरे पति से अब तक नहीं मिली। अरे बाबूजी, आराम से बाबूजी, आराम से चलिए। दर्द हो रहा होगा ना आपको? आइए, आराम से आइए, आराम से बैठिए। बहुत दर्द हो रहा होगा ना? बैठिए। मैं पिलो लगा देती हूँ। बैठिए आराम से। दिखाइए, आपके यहाँ पे लगी है ना? हाँ, घुटने पे लगी है काफी।
ये तो बहुत सूज गया है। बाबूजी, आप 2 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए तेल गरम करके लाती हूँ। इस चेयर की टांग के चक्कर में मेरी टांग टूट गई। बाबूजी को देखते ही मुझे सासू माँ की याद आ जाती है। बाबूजी, हम आपके लिए तेल गरम कर कर ले आए हैं। अभी आपका दर्द चुटकियों में चला जाएगा। आप आराम से बैठ जाइए। हाँ, आराम से। ये दूसरा पिलो भी रख देती हूँ, आपको आराम मिलेगा। ये बहू ने क्या देख लिया? अब क्या करूं मैं? कैसे छुपाऊं? लाइए बाबूजी, आपकी मालिश कर देते हैं। थोड़ा आराम से। बाबूजी, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अच्छा हुआ बहू ने खुद ही कंडोम छुपा दिया। बहू मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? बाबूजी, आपका दर्द कैसा है? आराम है पहले से। एक गिलास पानी ले आओगे? बहुत प्यास लगी है। जी बाबूजी। बाबूजी, आपका बेटा आपके जैसा क्यों नहीं है? हे भगवान, ये तो मुझे क्या दिखा रहा है? मेरे अंदर की चिंगारी मत जगाओ। बाबूजी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ, तुम्हें नहीं पता ये चिंगारी कब आग में बदल जाएगी। मैं भी तो उस आग में कब से जल रही हूँ जिस आग को आपका बेटा जलता छोड़ कर गया है। हम दोनों झुलस जाएंगे इस आग में। बाबूजी, मैंने डिनर लगा दिया है, तो चलिए खाना खा लीजिए। अरे खाना खाने तो चला जाऊंगा, लेकिन पिंटू कहाँ है? वही तो ले जाएगा मुझको डाइनिंग टेबल तक। अब पिंटू तो फ्रेश होने गया है, अब मैं ले चलती हूँ ना आपको। आइए। ठीक है। आइए। पिंटू, अरे पिंटू। शायद ये नहाकर बाहर निकली है। क्या मुझे देखना चाहिए? सोचना क्या, देख ही लेता हूं। अब मैं क्या करूं? कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा? बाबूजी मुझे झांक कर क्यों देख रहे थे? वैसे जो भी देखा अच्छा ही देखा। क्या पता ताक झांक से ही आगे की कहानी बुने। इसने तो मुझे कुछ कहा ही नहीं। इसका मतलब कुछ गलत नहीं कर रहा। अब मुझे ही कुछ करना होगा, नहीं तो इसके बारे में सोच सोच कर मैं पागल ही हो जाऊंगा। बाबूजी के हाथ में अखबार है, मगर इनका ध्यान किधर है? लगता है मेरे बारे में ही सोच रहे हैं। अब आपके घुटने का दर्द कैसा है? पहले से काफी ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा घूमने भी चला गया था। अच्छा, पिंटू नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ है? कॉलेज गया है वो। क्यों, कुछ काम था? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था थोड़ा वो घुटने की मालिश कर देता ना तो पैर थोड़ा और ठीक हो जाता, दर्द कम हो जाता। मैं हूं ना, मैं कर देती हूँ मालिश। ठीक है। मैं आपके लिए अभी तेल गरम करके लाती हूँ।
बाबूजी, मुझे पता है दर्द कहाँ है। चलो इसी बहाने शायद मेरा भी भला हो जाए। अब लगी ना आग दोनों तरफ। दिखाइए। इस पजामे को निकाल दीजिए ना आप। ठीक है, जैसा तुम कहती हो। अब आपको कैसा लग रहा है? जन्नत जैसा। ये तो कुछ भी नहीं, जन्नत तो अभी बाकी है। पिंटू, पिंटू कहाँ हो? हाँ भाभी आया। जल्दी आओ। जी भाभी। पिंटू, जरा ये मेरे ब्लाउज का हुक लगाना। भाभी मैं? हाँ तुम तो क्या हो गया? आओ जल्दी लगाओ। जल्दी आओ पिंटू। ये बहू पिंटू के साथ क्या कर रही है? मुझसे पेट नहीं भरा इसका। तुम इतने घबरा क्यों रहे थे? आज तक किसी का हुक नहीं लगाया तुमने? नहीं भाभी, पहली बार लगा है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सिखा दो। तुम ना मेरे पास आ। भाभी मेरा फोन। हाँ भाई। देवर जी तो बहुत शर्मीले हैं, थोड़ा टाइम लगेगा शायद। पिंटू, पिंटू रुको। पिंटू, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? भाभी सॉरी। अंदर नहीं आओगे? सॉरी भाभी। सॉरी भाभी। वो मैं इतना तुम डर क्यों रहे हो? अभी वो गलती से मेरी नजर। मैं तुम्हें कुछ कह थोड़ी रही हूँ, तो क्या हो गया अगर देख लिया तो? सॉरी भाभी। अब ऐसे चोरी छिपे क्या देखते हो? अब खुल के देखो। दोबारा नहीं होगा भाभी। क्या बात है, आज तुम्हें मुझसे मिलके चैन नहीं आया, जो फिर तुम मुझसे इतनी रात गए मिलना चाहते हो? हाँ, प्यासा कुएं के पास ही रहे तो अच्छा है। लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि इस कुएं के पास बहुत सारे प्यासे हैं। देखो कुछ भी हो, आज रात तो हम तुमसे मिलने आ ही रहे हैं। नहीं, तुम नहीं आ सकते हो, आज सब लोग घर में हैं। अच्छा सुनो, हम तुम्हें बाद में फोन करते हैं। ओके ठीक है। हेलो। हेलो। अच्छा जी, तो एक हफ्ते के बाद तुम्हें हमारी याद आ गई और हमें कॉल किया। अरे सुनीता, बहुत हार्ड ट्रेनिंग चल रही है, किसी तरह छुट्टी लेकर कल घर आ रहा हूँ। क्या? अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? खुश नहीं हो क्या तुम? अरे नहीं नहीं, हम तो बहुत खुश हैं, और हमसे ज्यादा खुश होगा भी कौन। अच्छा सुनो, ये बात हम दोनों के अलावा और किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? जी ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। जी बताइए। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलिए। देखो, कल अंजना वापस आ रही है, उसके आने से पहले ना सुधर जाओ, और जो तुमने
मेरे और पिंटू के साथ किया है ना, हम दोनों ही उस बात को लेके बहुत शर्मिंदा हैं। मैं आखिरी बार समझा रहा हूं, सुधर जाओ, वरना पूरे गांव में ना हमारे खानदान की बदनामी हो जाएगी। मैंने और पिंटू ने ना खुद तुम्हें अपनी आंखों से देखा था बबलू के साथ। ये इस घर में बिल्कुल नहीं चलने वाला। अपनी रंगरलियां बंद कर दो, वरना मैं तुम्हारे घर वालों को सब कुछ बता दूंगा। हमारा तुमसे मिलने का मन हुआ तो हम क्या करें, हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। अरे हम सुबह मिले थे, बोलो सब लोग जाग रहे हैं। अरे हम नहीं रह पा रहे हैं, क्या करें हम, बताओ। अब नहीं रह पा रहे हैं। ये दरवाजा कैसे खुला हुआ इस वक्त? कहीं कोई लौंडा बबलू तो नहीं आ गया? यहाँ से चले जाओ, किसी को भी पता चल गया तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। अरे हमारा कुछ करने का मन कर, क्या करें। अरे चलो करते ना कुछ। चुप करो, अभी जाओ यहाँ से प्लीज। नहीं नहीं सुनीता, तो यहाँ से बात दरवाजा खोल, दरवाजा खोल सुनीता। कौन है अंदर? सुनीता, कौन था अंदर? कोई नहीं बाबूजी। बबलू था ना? नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं था। तू नहीं सुधरेगी। इतनी बार प्यार से समझा दिया, मानेगी तो ऐसे? क्यों मानूं? मेरी जो मर्जी आएगी मैं वो करूंगी। अच्छा, जो मन में आएगा वो करेगी। तमीज लड़की। तेरी इतनी हिम्मत! अरे हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? देख लेना, सागर को एक एक चीज के बारे में बता दूंगी, सारी काली करतूतें बता दूंगी जो तुमने मेरे साथ की। फिर ना तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। मुंह काला तो तब होगा ना जब तू जिंदा रहेगी, बदतमीज।